हेलो प्यारे दोस्तों, आयुष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं बोर्ड पेपर कक्षा 10 का। ये पेपर है विषय विज्ञान का। अगर आप सभी लोग एक बेहतरीन तैयारी चाहते हैं और आपका पेपर भी 2023 और 24 में बेहतरीन जाए आपका, और ये आपके जो क्वेश्चंस हैं देखिएगा 95% है जो आपका बोर्ड पेपर में सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नोट में आपका हमने लिखा सभी प्रश्न करना आपका अनिवार्य होगा, जैसे आपको सेम बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको 20 जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो एमआर सीट पे आपको भरने होंगे, और बाकी आपके 50 जो क्वेश्चंस होंगे आपको वर्णात्मक होंगे और वो लिखने वाले होंगे आपके। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर करा लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन है देखिएगा। PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइल, PbNO2 का होल ट्वाइल, PbO। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। PbNO3 का होल ट्वाइल आपका क्या होता है, लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। यहाँ पर दूसरा आपका प्रश्न है, क्षारक के साथ हल्दी का जो रंग होता है वो कैसा होता है। तो देखिएगा 4 ऑप्शन यहाँ पर है, पीला, नारंगी, भूरा पीला और अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो भूरा पीला होगा। तीसरा आपका जो क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, इसमें से अम्लीय लवण आपका कौन सा है। NaCl, NaHSO4, Na2SO4, KCl। देखिएगा जो अम्लीय लवण इसमें से आपका NaHSO4 आपका है, सोडियम हाइड्रोसल्फेट। उसके बाद आपका है चौथा क्वेश्चन, शुद्ध जल का pH मान होता है। तो शुद्ध जल का आप सभी को पता है जो pH मान होता है वो 7 होता है। तो ये आपके जितने भी क्वेश्चन है ये केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपको बायोलॉजी के और फिजिक्स के मिलेंगे ऐसे। तो ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो आपका है, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है। अगर कोई जो है वो अम्ल से क्या करता है, क्रिया करता है, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन को हटा देता है, तो वो कौन सा धातु हमारा होगा। तो ध्यान से देखिएगा, वो जो हमारा धातु होगा वो जेठेन होगा। हमारा जो धातु होगा वह जेठेन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूछ रहा है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा। प्रोपेन आप लोग पढ़े होंगे। प्रोप का मतलब आपका होता है 3, जिसमें 3 क्या हो, कार्बन हो, और इससे डबल आपका हाइड्रोजन कितना हो, 8 हो। प्रोप देखिएगा, C से आपका मेथ होगा, C4 से ब्यूट होगा, C2 से एथेन होगा, और C3 से ही प्रोपेन होगा। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से उपखंड ख आपका है, मतलब यहाँ से आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस इसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में दूध के जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो आप सभी को पता होगा, मनुष्य में जो दूध के दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कर पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो पित्त का जो निर्माण होता है देखिएगा, पित्ताशय में, यकृत में, अग्नाशय में, वृषण में। तो पित्त का जो निर्माण होता है देखिएगा पित्ताशय में होता है। उसके बाद यहाँ से आपका देखेंगे मैचिंग है, आपका मिलान करने के लिए है। यहाँ पर करा स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकेंड से मिलान करिए। यहाँ पर स्तंभ फर्स्ट है, यहाँ पर स्तंभ सेकेंड है। करा ए माइलेज, ए माइलेज जो होता है वो क्या करता है। तो देखिएगा ए माइलेज जो होता है प्रोटीन स्टार्च का संश्लेषण करता है, स्टार्च का। तो स्टार्च हो गया आपका। उसके बाद पित्त लवण है, तो पित्त लवण से क्या निकलता है आपका, ध्यान से देखिएगा, पित्त लवण से आपका लिपिड से निकलता है। तो चौथा पे चला जाएगा। रेनिन क्या होता है, रेनिन जो होता है आपका दुग्ध प्रोटीन्स को बनाता है, और जो पेप्सिन आपका है, पेप्सिन जो आपका है प्रोटीन्स को बनाता है। तो पहला आपका चौथा पे गया, दूसरा पहला आपका तीसरा पे, दूसरा चौथा पे, तीसरा आपका दूसरा पे, पहला चौथा जो है पहले पे गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 4 2 1। तो पहला वाला आपका जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। 10 नंबर यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। कह रहा हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है मुख्य भूमिका किसमें निभाता है, श्वसन में, उत्सर्जन में, पाचन में या पोषण में। तो देखिएगा जो मुख्य भूमिका अपना निभाता है वह श्वसन में निभाता है। यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो फेफड़ों की संख्या होती है वो 2 होती है। अगला क्वेश्चन हमारा,
एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो देखिएगा 125 से आपका 115, मतलब 125/115 होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, मनुष्य में भ्रूण को पोषण मिलता है, तो किससे? मनुष्य में जो भ्रूण होता है उसको पोषण कहाँ से मिलता है? ठीक है ना, प्लेसेंटा से मिलता है। किससे मिलता है? आपका प्लेसेंटा से। 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। तो देखिएगा बड़ा बड़ा जो भी प्रतिबिंब होता है तो डॉक्टर इसका चिकित्सक में उपयोग करते हैं, छोटे वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए करते हैं। तो वो हमारा जो दर्पण होता है वह अवतल दर्पण होता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है कहाँ पर होती है? शून्य होती है, अनंत पर, 25 सेमी, -25 सेमी। तो ये आपको सबको पता होगा, ये जो होती है आपकी अनंत पर होती है। उसके बाद ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपका 20 सेमी है, इसकी वक्रता त्रिज्या बताना है। आपको इसकी वक्रता त्रिज्या बताना। वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो वक्रता त्रिज्या को आप फार्मूला पढ़ेंगे, R बराबर क्या होता है? 2F होता है। तो फोकस दूरी दे दिया आपका, तो 2 × 20 हो जाएगा, 20 दूनी हो जाएगा 40, 40 हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या आपकी कितनी हो गई? 40 सेंटीमीटर हो गई। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबीन स्थित होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबीन स्थित होता है, तो कितने सेंटीमीटर पर होता है? वो आपका देखिएगा अनंत पर होता है। कहाँ पर होता है? अनंत पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, कर एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर सेकेंड देखिएगा किसका मात्रक होता है? वैद्युत ऊर्जा का, वैद्युत वाहक बल का, आवेश का, वैद्युत धारा का। तो देखिएगा एम्पियर सेकेंड जो आपका होता है वो आवेश का मात्रक होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कह रहा है 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिएगा प्रतिरोध आपका निकालने के लिए क्या होगा? R बराबर फार्मूला होता है, P बराबर, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, P बराबर आपका R बराबर ही फार्मूला होता है आपका V²/P होता है। R बराबर V²P होता है। इसमें विभवांतर दे दिया 220 वोल्ट और वाट आपका दे दिया 100 वाट। मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं R बराबर विभवांतर दिया 220, तो 220 गुणे आपका हो गया 220, अब बट्टा आपका वाट कितना दिया? 100। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 22 से 22 का गुणा करेंगे तो 400 होगा 84, 484 ओम। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है, तो 484 ओम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 20 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, कर निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? मात्रक नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखिएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक होता है, टेस्ला भी होता है, गॉस भी होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर मीटर ये आपका नहीं होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर आपका क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। अब यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस होंगे वर्णात्मक प्रश्न होंगे। कह रहा है मानव नेत्र की समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर देख लेंगे आप लोग। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, ये हर साल आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपका है यहाँ पर है, इसको टोटल आप लोग पढ़ लेंगे और इसका डायग्राम भी आपको क्या करना है? बनाना है। नीचे इसका दोनों डायग्राम है, डायग्राम भी देख लेंगे, आप लोग बना लेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका है 2F दूरी पर स्थित किसी वस्तु की उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा सापेक्ष आकार को समझाइए और किरण आरेख खींचिए। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं। किरण आरेख ऐसे खिंचाएगा आपका, जब वस्तु आपके कहाँ पर स्थित होगी? 2F1 पर स्थित होगी। देखिए F1 होता है, ये 2F1। जब 2F1 पर स्थित होती है तो ये वक्रता केंद्र, तो इसमें से 2 किरण जो होता है पहला आपका देखिएगा 2F1 से क्या होता है? ऐसे जाएगा आपका सीधे, ये क्या होगा? पहले आपका सीधे ऐसे निकल जाएगा, फिर आपका एक वक्रता केंद्र से आपका क्या होगा? सीधे ऐसे निकल जाएगी। ये आपका डायग्राम हो गया। और यहाँ पर जब वस्तु यहाँ पर स्थित होती है तब इसका जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब 2F2 दूरी पर क्या होता है? बनता है यहाँ पर आकर। और ये कह रहा प्रतिबिंब का जो आकार होता है वस्तु के आकार के जैसा होता है, मतलब जहाँ पर रखी गई थी उसी जगह आपका मिल रहा है। उसके बाद प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा और ये क्या होगा? उल्टा, इस साइड बन रहा है, उल्टा बन रहा है।
देखिएगा अगला प्रश्न जो आपका है, कह रहा है ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख बनाकर खींचिए। अथवा अगर ये नहीं आपको आ रहा तो इसको आप लोग कर सकते हैं। आपका न्यूमेरिकल एक है, एक 5 सेमी लंबी वस्तु 10 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेमी की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति एवं क्या करना आपको आकार बताना है। आगे जो क्वेश्चन है देख सकते हैं आप लोग। वैद्युत बल्ब का सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि समझाना है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। और वैद्युत बल्ब में वायु के स्थान पर नाइट्रोजन अथवा आर्गन गैस क्यों भरी जाती है, इसको बताना है। अगर ये नहीं आ रहा तो अथवा इसको आप लोग कर सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए और निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, इसको आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से आपका है उपखंड का रसायन विज्ञान से क्वेश्चन मिलेंगे। कह रहा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा एक इसका उपयोग बताना है। भर्जन व निस्तापन में अंतर लिखना है। उसके बाद कह रहा निम्न पर टिप्पणी लिखना है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे। और आपका है जो 20 में सजाती श्रेणी है। उसके बाद कह रहा निम्न की संरचना आपको बताना है, ब्यूटेन का और पेंटेनोन का। उसके बाद आपका है एथिल एल्कोहल की आपको उसके बाद आपका है एथिल एल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखना है और इसके 3 क्या करना है, उपयोग देना है। उसके बाद बायोलॉजी से आपके क्वेश्चन से यहाँ पर है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए। उसके बाद मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित आपको चित्र बनाना है। इंसुलिन का क्या महत्व है, ये कहाँ बनता है, इसको बताना। और कायिक परावर्धन क्या है, इसकी विधियों का उदाहरण। ये सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर 2024 में देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आपका है 5वां प्रश्न, परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों को समझाइए। ये नहीं आ रहा है अथवा इसको आप लोग सब लिख सकते हैं। मानव में लिंग निर्धारण की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये 6 नंबर का आपका है।